नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी पौराणिक यात्रा में, जहां हर अध्याय हमें धर्म, त्याग और वीरता की नई परिभाषा सिखाता है। आज हम लेकर आए हैं महागाथा का 20वां अध्याय। इसकी अद्वितीय और हृदय स्पर्शी कथा, दधीची और देवताओं का युद्ध। यह वह प्रसंग है जहां एक ऋषि का त्याग पूरे देवलोक की रक्षा बन जाता है। दधीची का धैर्य, उनका तप, उनका सर्वोच्च बलिदान देवताओं के लिए एक नई आशा लेकर आता है। तो आइए चले उस क्षण की ओर जहां एक ऋषि अपने प्राणों से भी बढ़कर धर्म के लिए खड़े होते हैं। तो कहानी शुरू होती है दधीची और देवताओं का युद्ध। ऋषि दधीची और राजा ध्रुव क्षु के बीच अच्छी मित्रता थी। यद्यपि मैत्री में प्राय ऐसा नहीं होता, किंतु उनके बीच मैत्री संबंध वर्षों तक बना रहा। फिर एक दिन दोनों में बहस हो गई कि दोनों में से किसका वर्ण श्रेष्ठ था। दधीची ने ब्राह्मणों के पक्ष में तर्क दिया, तो क्षुभ ने क्षत्रियों की प्रशंसा की। वे दोनों अपने अपने वर्ण के प्रति इतने अनुरक्त थे कि परिहास जल्द ही लड़ाई में बदल गया। स्पर्धा ने उनके बीच के प्रेम को मिटा दिया और क्षुभ ने इंद्र से उनका सबसे घातक अस्त्र मांग लिया, वज्र। विश्वकर्मा द्वारा सूर्य से ली गई अतिरिक्त ऊर्जा से तैयार किया गया वज्र इतना घातक था कि वह ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु को नष्ट कर सकता था। क्षुभ ने दधीची पर अस्त्र चला दिया। वज्र ने तुरंत ही ऋषि के शरीर को चीर डाला। दधीची की मृत्यु हो गई। राजा क्षुभ इस बात से प्रसन्न होकर लौट आया कि क्षत्रिय ने ब्राह्मण को परास्त कर दिया था। उसे यह नहीं पता था कि एक और ब्राह्मण उस प्रयास को विफल करने वाला था। वह ब्राह्मण जो पिछले 1000 वर्ष से तपस्या कर रहा था, वह ब्राह्मण जिसने 100 वज्र से भी अधिक घातक मंत्र प्राप्त कर लिया था, शुक्राचार्य। असुरों के गुरु शुक्राचार्य भगवान शिव को प्रसन्न करके मृत संजीवनी मंत्र लेकर लौटे थे। वह मंत्र मृतकों को पुनर्जीवित कर सकता था। शुक्राचार्य को ज्यों ही दधीची के बारे में पता लगा, वे तुरंत उस आश्रम पर पहुंचे जहां दधीची का शव था। मृत संजीवनी ने दधीची के शरीर में फिर से प्राण फूंक दिए। तब दधीची ने शुक्राचार्य से उनके इस चमत्कार के बारे में पूछा। महादेव, शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, अगर आपकी भक्ति उन्हें छू जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने जिस तरह मार्कंडे को अमरता का वरदान दिया था, उसी तरह मुझे भी आशीर्वाद दिया है कि मैं किसी भी मृतक को पुनर्जीवित कर सकता हूँ। ऋषि दधीची अब तक अपमान से भरे थे। मृत संजीवनी ने उनके शरीर को तो स्वस्थ कर दिया था, किंतु उनकी आत्मा आहत थी। वह न केवल क्षुभ को पराजित करने के लिए व्याकुल थे, अपितु अपने वर्ण के गौरव को पुनर्स्थापित करने के प्रति भी कृत संकल्प थे। शुक्राचार्य के निर्देश पर ऋषि दधीची ने शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या आरंभ कर दी। भगवान शिव प्रकट हुए तो दधीची ने उनसे 3 वरदान मांगे। मेरी अस्थियों को वज्र से भी अधिक शक्तिशाली बना दीजिए। तथास्तु। मुझे वरदान दीजिए कि कोई भी फिर से मेरी हत्या न कर पाए। तथास्तु। और यह वरदान दीजिए कि कोई मुझे फिर से अपमानित न कर पाए। तथास्तु। इस प्रकार शिव से शक्ति अर्जित करके ऋषि दधीची राजा क्षुभ के महल में घुसे और उन्होंने राजा को जोर से लात मारी। दधीची को जीवित देखकर राजा दंग रह गया। क्षुभ ने फिर से दधीची पर वज्र का प्रयोग किया, परंतु इस बार वज्र दधीची को से टकराकर वापस आ गया। शुभ ने बार बार दधीची पर वज्र चलाया, किंतु सफलता नहीं मिली। ऋषि अपने स्थान पर सकुशल खड़े रहे, मानो वज्र भी अब उन्हें छूने से डर रहा था। दधीची हंसे, ब्राह्मण की शक्ति को देखो, स्वयं महादेव ने मुझे अजय बना दिया है। यह सुनकर राजा क्षुभ ने तुरंत विष्णु का आह्वान किया। वह विष्णु का अनन्य भक्त था, तो उसे लगा कि केवल विष्णु ही ऋषि
दधीची का सामना कर सकते थे। परंतु विष्णु को जब यह पता चला कि शिव ने दधीची को वरदान दिया था, तो उन्होंने शिव को सावधानी बरतने की सलाह दी। तुम दधीची को हरा नहीं सकते। रक्षा का अब एकमात्र तरीका युद्ध विराम है। विष्णु ने फिर ऋषि दधीची से कहा, इस युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही संसार की व्यवस्था को कायम रखने के लिए समान रूप से आवश्यक हैं। दोनों में से कोई छोटा या बड़ा नहीं है। किसी एक को दूसरे से डरने की आवश्यकता नहीं है। दधीची ने हंसते हुए कहा, डर? महादेव ने मुझे अजय बनाया है। मैं अब किसी से नहीं डरता, आपसे भी नहीं। मुझसे भी नहीं? हाँ, आपसे भी नहीं। विष्णु ने आंखें तरेड़ ली। वे समझ गए कि शिव से मिले वरदान ने ऋषि को अहंकारी बना दिया था। वे उसे वर्चस्व को स्थापित वे अपने वर्चस्व को स्थापित करने की धुन में इतने अंधे हो गए थे कि देवताओं तक को चुनौती दे बैठे। यदि उन्हें रोका न गया तो सृष्टि पर अराजकता फैल जाएगी। विष्णु शांति स्थापित करने गए थे, किंतु उन्हें पता था कि युद्ध होना तय था। उन्होंने सुदर्शन का आह्वान किया और उसे ऋषि पर चला दिया। चक्र की के आरे दधीची से के गले से टकराए, किंतु उनकी त्वचा पर खरोंच तक नहीं आई। चक्र के आरे मुड़ गए और वह जमीन पर आ गिरा। क्या यह वही चक्र है जिस पर आप इतना गर्व करते हैं? ऋषि ने ताना मारा। यह शायद केवल स्त्रियों का सिर काट सकता है। विष्णु ने क्रोध में भरकर दधीची पर गदा चलाई, किंतु वह भी निष्प्रभावी सिद्ध हुई। भगवान विष्णु एक के बाद एक दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते रहे, किंतु उनमें से कोई भी शिव के वरदान को काट नहीं सका। विष्णु की सहायता के लिए अनेक देवता प्रकट हो गए। उन्होंने ऋषि पर अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु सब व्यर्थ सिद्ध हुआ। ऐसा लग रहा था मानो हर शस्त्र दधीची के पास जाने से डर रहा था। ऋषि मुस्कुराने लगे। अब उनकी बारी थी। उन्होंने मुट्ठी भर कुश उठाई और उसे देवताओं पर छोड़ दिया। और लो, घास का प्रत्येक तिनका उग्र त्रिशूल में परिवर्तित हो गया, जो देवताओं को नष्ट कर देना चाहता था। विष्णु को छोड़कर सब भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे। विष्णु ने अपने अनेक प्रतिरूप बनाए, परंतु दधीची ने उन सबको नष्ट कर दिया। विष्णु के पास जब कोई विकल्प नहीं बचा, तो उन्होंने सर्वोच्च लौकिक रूप यानी विश्व रूप दिखलाया। उसके भीतर पूरा ब्रह्मांड श्वास ले रहा था, जिसमें असंख्य प्राणी थे, चेतन और अचेतन पदार्थ, सजीव और निर्जीव, अनंत आयामों में व्याप्त असीम संभावनाएं। उस दृश्य को देखकर समूचा ब्रह्मांड नतमस्तक हो गया, परंतु ऋषि दधीची पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। माया, यह केवल भ्रम है। आपकी लीला मुझ पर हावी नहीं हो सकती नारायण। आप चाहें जो करें, मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अंत में ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने क्षुभ को दधीची से क्षमा मांगने की सलाह दी। दधीची मान तो गए, किंतु उन्होंने देवताओं को शाप दे दिया। आप सबको महादेव के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। दधीची चले गए, किंतु उनके शब्द देवताओं को परेशान करते रहे। आप सबको महादेव के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। इस कहानी का कंक्लूजन यही है दोस्तों, कि दधीची की यह कथा हमें यह संदेश देती है कि सच्चा बल सिर्फ शारीरिक नहीं होता, बल्कि दिल का धर्म का त्याग का होता है। दधीची ने न सिर्फ देवताओं की रक्षा की, बल्कि यह भी सिखाया और दिखाया कि महानता हमेशा भीतर से जन्म लेती है, जहाँ कर्तव्य और करुणा सबसे ऊपर होती है। आशा है यह अध्याय आपको प्रेरणा देगा। फिर मिलेंगे महागाथा की एक और अद्भुत गाथा के साथ। धन्यवाद।